हेलो नमस्कार। मैं शमशाद एक बार फिर से आप सभी के लिए क्षितिज भाग 2 क्लास 10 हिंदी बुक से पाठ बाल गोविंद भगत का पूर्ण व्याख्या इट मीन्स हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को समझ आएगी। अगर मेरे कार्य से मेरे काम से आपको अपनी परीक्षा में मदद मिलती है या इस पाठ को समझने में आसानी होती है तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इस तरह की एजुकेशनल वीडियो आगे बनाता रहूं। बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी जी की लिखी हुई है, जिनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। सिंबल ऑफ मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना। वेशभूषा या ब्राह्मणी अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। इस तथ्य के आधार पर लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि सन्यासी का मतलब वो नहीं कि कुछ और भी मजे ले रहे हैं समाज के। सन्यासी का मतलब हर चीज से अलग हो जाना, जीवन के किसी भी क्षण से अलग, किसी में आपका मानवीय कुछ भी आधार ना हो। और इसी आधार पर लेखक को ये सन्यासी लगे हैं बाल गोविंद भगत। और इसी पाठ के आधार पर लेखक ने ग्रामीण जीवन की जो सजीव झांकी है, जो लाइव डेमोनेशन है, देखने को मिला है। अब आइए हम बाल गोविंद भगत के पाठ का पूर्ण व्याख्या समझें। बाल गोविंद भगत मंझौले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझौले मतलब ना बड़ा ना छोटा, बीच वाला मंझला। 60 से ऊपर के ही होंगे उम्र के अकॉर्डिंग। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटा जुट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जो कबीर, जिन जानते हैं कबीर के बारे में, जो जाना होगा समझा होगा, उनका यूनिफॉर्म, उनकी जो वेशभूषा थी उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि जो यहाँ बाल गोविंद भगत जी थे वो उन्हीं का अनुसरण करते थे और उन्हीं की तरह वो टोपी भी रखते थे। जब जाड़ा आता एक काली कंबली ऊपर से ओढ़े रहते, यानी गर्मी में ओपन रहते थे, सिर्फ एक लंगोट बांधे रखते थे या बदन खुला रहता था। और जब जाड़ा आता था तो एक काली कंबली मीन्स कंबल, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। मतलब काफी लंबा एक टीका लगाते थे रामनंदी चंदन का, और हमेशा उनका मस्तक इसी चंदन से चमकता रहता था। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं मान लीजिएगा कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। गृहस्थ मीन्स फैमिली पर्सन। उनकी गृहिणी मीन्स जो उनकी वाइफ थी, हाउस वाइफ की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोह को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। पतोह यानी कि पुत्र की बीवी, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे।
साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, यानी कि सामाजिक दूरी बनाए रखना, समाज से कोई रिलेशन नहीं, सिर्फ अपने मन में बसे रहना। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, अपना जो रिलेशन है सबसे अच्छा रखते, किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते, बिना किसी के कहे किसी का ना सामान लेना और ना उस सामान को अपने लिए यूज करना, ये इनकी आदत नहीं थी। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता, मतलब सरप्राइज होते, कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। शौच, टॉयलेट, वॉशरूम। वह गृहस्थ थे, मतलब घर के मतलब वर्क में लगे रहते, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया, जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। कहने का मतलब है कि बाल गोविंद भगत अपने पारिवारिक जीवन को आराम से चला रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो एक साधु का जीवन भी अपने साथ लेकर चल रहे थे। बिना किसी के परमिशन के वो किसी का ना सामान लेते और ना ही बिना परमिशन के उस सामान को अपनी जीवन शैली में इस्तेमाल करते। उनका अपना खेत था, खलिहान था, उसमें जो भी फसल उपजती थी उस फसल को वो सबसे पहले अपने साहब यानी कबीर जी के मंदिरों में ले जाते, मठों में ले जाते और वहाँ उसको चढ़ावे के रूप में रखते और उसके बदले में वो उनके प्रसाद स्वरूप जो उन्हें मिलता वो से घर लाते और उसी से गुजर चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, मतलब मुग्ध का मतलब होता है कि मैं उनसे काफ़ी इम्प्रेस था, उनके मधुर गान पर, मीठे गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, मतलब कभी कभार सुनने को मिल जाते थे। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ यानी आवाज़ से निकलकर सजीव हो जाते थे, यानी जीवित हो उठते थे। मतलब आपने कबीर के बहुत से पद पढ़े होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे। उसी कबीर के कोई एक पद को क्या करते थे, ये अपनी मधुर आवाज़ में गाते थे और लेखक ने जैसा अपनी बात को रखा है कि कभी कभार उनको सुनने को वो मिल जाते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी मीन्स फसलों की रोपाई, बोया जा रहा है फसलों को पानी में, खेतों में। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा सुबह का नाश्ता लेकर मेंढ पर बैठी है। आसमान बादल से घिरा है, ठीक है, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है, पूरब की हवा, पुरवाई। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर, एक आवाज, एक तरंग, एक झनकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े हुए हैं, अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध यानी लाइन वाइज खेत में बिठा रही है। उनका कंठ यानी उनके आवाजों में से एक एक शब्द को संगीत के जिने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर
स्वर्ग की ओर भेज रहा है। यानी कि भगत जी अपने कबीर साहब की पंक्ति गुनगुना रहे हैं और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। यानी उनके इतने मीठे स्वर हैं इस मौसम में, इस आसार के रिमझिम मौसम में, जब फसलों में रोपनी हो रही है, फसलें मतलब खेतों में रोपनी हो रही है और उसमें बाल गोविंद भगत जी का अपने पूरे शरीर पर मिट्टी के कीचड़ से लथपथ हैं और अपने खेतों में फसलों की रोपनी हो रही है और उसी में वो कबीर के पंथ गाए जा रहे हैं। उनकी आवाज़ इतनी मीठी है, इतनी मधुर है कि कुछ तो स्वर्ग तक जा रही है, कुछ धरती के इन आम इंसानों के कानों तक। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेंढ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, ठीक है, उठने लगते हैं और रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह जादू। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अधरतिया मीन्स आधी रात, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। मूसलाधार मतलब रेगुलर बारिश और वो भी जोर का है। बादलों की गरज, बिजली की तरफ में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादरों की टरटर, दादरों मीन्स मेढकों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी, अब खंजड़ी का मतलब क्या होता है? डफली के ढंग का परंतु आकार में उससे छोटा एक वाद्य यंत्र, ठीक है, ढप ढप मतलब उस टाइप का। तरफ में कुछ नहीं सुना, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादरों की टटर बालगुन के संगीत को अपने कोलाहल में डुबा नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक के उठे सखिया, चिहुक के उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक के उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात सडनली कौंध उठने लगता है, उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका दे। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। निस्तब्धता मतलब सन्नाटे में सोया हुआ है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जागे जरा, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जागे जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई और जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। स्नान मीन्स धोना, नहाना। जाते गांव से 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे तालाबों के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी को पता है ना, डफली लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला इंसान हूँ, किंतु एक दिन माघ के महीने की उस दांत किटकिटाने वाली भोर सुबह अर्ली मॉर्निंग उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक मुझे बुझे नहीं थे, तारे को दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी यानी कि मॉर्निंग की लालिमा, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण, सारा माहौल अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था, मतलब घिरा जा रहा था। आवृत मालूम मतलब ढका हुआ चला जा रहा था, घिरा जा रहा था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली, पता है कमली, वही कंबल ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह में शब्दों का तांता लगा था, मतलब गाए जा रहे हैं।
उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, उसमें गाने में इतने खो जाते, इतने सुरूर में आ जाते कि वो उत्तेजित हो उठते थे। मतलब एकदम उस गाने में खो जाना और उस गाने के अकॉर्डिंग अपने आप को समा जाना। मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे, कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। कमली कंबल उनके बार बार सिर से नीचे सरक जाती और मैं जाड़े से कपकपा रहा था, ठंड के मारे हिल रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। श्रम बिंदु उनके मस्तक, फोरहेड पे क्या था, उनकी टीका जो राम क्या था, वो शुरू चमक उठता था। ठीक है, चमक उठता था। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती। ठीक है, संझा उनकी कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती, अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुड़ जाते, उनके फॉलोवर्स। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। करताल एक बजाने का यंत्र है, वाद्य यंत्र है। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनके प्रेमी मंडली उसे दोहराती। जैसे तेरी पग गठरी में लागा चोर मुसाफिर जागे जरा, और उसी बात को वो दोहराते। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से, स्पीड से उस ताल और स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरे के लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। मतलब सब उसमें इतने खो गए हैं कि सब नाचने वाले माहौल में खो गए हैं। सारा आंगन, घर के बीच का हिस्सा आंगन नृत्य और संगीत से ओत प्रोत हो गया है। ओत प्रोत मतलब उसमें घुल मिल गया है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। समझने की बात है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना, ऐसे तो वो खूब संगीत करते थे, खूब उत्कर्ष सीमा पे ले जाते थे, लोगों को झुमाते थे, खुद भी झूम जाते थे, लेकिन उनका उत्कर्ष उस दिन देखा गया उनकी संगीत साधना का जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा। बोदा क्या होता है? बोदा मीन्स कम बुद्धि वाला। ठीक है, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए या ज्यादा से ज्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत की ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी। पतोह बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी, मतलब समझदार। उनकी जो पत्नी थी काफी समझदार थी। घर की पूरी प्रबंधिका, सारा मैनेजमेंट अपने अंडर रखती थी, अपने पास रखती थी। और भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निर्वित कर दिया था कि उनके ऊपर किसी तरह का बोझ नहीं डाला था, जैसे पारिवारिक चीज के लिए, जैसे कि किचन के लिए, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं। वो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर रखती थी। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कुतूहलवश हमें भी उस चीज की एक जिज्ञासा थी। उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढाक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखता है। चिराग एक छोटी सी रोशनी होती है, दीपक जैसी, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पुतोह रो रही है, बहुरानी यानी उनकी पत्नी रो रही है, जिसे गांव की स्त्री या लेडीज चुप कराने की कोशिश कर रही है। कितना मार्मिक दृश्य है। एक ही बेटा था, इकलौता बेटा था, ठीक है बोधा था,
थोड़ा सा शरीर से सुस्त था और वो मरा पड़ा है और उनकी पत्नी रो रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। गाते गाते कभी कभी पुतोह के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं, खुशियां मनाने को कहते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, यानी आत्मा अपने भगवान के पास चली गई है। विरहनी अपनी प्रेमी से जा मिली है, जो खो गई थी अपनी प्रेमी से जा मिली है। भला उससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कह रहे थे उसमें उनका विश्वास था, कॉन्फिडेंस था। अब वो कॉन्फिडेंस काफी चरम सीमा पर, चरम विश्वास था, जो हमेशा की मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पुतों से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, हिंदू धार्मिक के अकॉर्डिंग के अनुसार श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पुतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और ये ऑर्डर आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पुतोह रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, जो उन्होंने फैसला ले लिया तो ले लिया। उन्होंने साफ कहा, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, आखिरी फैसला। और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती, वो भी देखी। अगर मैं रहूंगी तो ये कहीं चले जाएंगे, तो बात तो बराबर ही हो जाएगी, मैं अकेली ही पड़ जाऊंगी। तो इस दलील के आगे वो बेचारी क्या की, चली गई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, मतलब जैसा उनके अकॉर्डिंग वह हर वर्ष हर साल गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे जितना संत समागम के और लोग दर्शन पर पैदल ही जाते। समागम आप समझते हैं, जहाँ मतलब पुजारी जी आते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं, धार्मिक विचार रखते हैं, अच्छी अच्छी बातों का ये होता है, वो उन पे ही ज्यादा ध्यान उनका रहता था। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, साधु को संबल लेने का क्या हक। संबल मीन्स सहारा। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, जो पारिवारिक जीवन जीता है, जो घर बंधा रहता है, वो किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। इसका मतलब घर से जाते खाकर तो कभी रास्ते में कुछ ना खाते, ना ही रिटर्निंग जब आते तो कुछ रास्ते में नहीं खाते, घर पर ही आके खाते। रास्ते भर खंजरी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगी तो पानी जरूर पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास मीन्स व्रत, रोजा, फास्टिंग में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली, हालात वही जवानी वाली, मतलब वैसा ही जोश। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छिजने लगे, मतलब दिन दिन बढ़ने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। भोर मॉर्निंग में लोगों ने गीत नहीं सुना, क्योंकि ऑलवेज वो गीत गाते थे अर्ली मॉर्निंग में उठकर। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है, जो इस बात को दर्शाता है कि अब बाल गोविंद भगत हमें छोड़कर जा चुके हैं। और इस तरह से हमारी ये कहानी ख़त्म होती है, समाप्त होती है। और मैं आपको मेरे इस कार्य से, मेरे इस कहानी को समझाने से अगर आपको कुछ समझ आए और अगर आपको इसमें पढ़ाई में फ़ायदा हुआ हो तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नमस्कार।